स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड का क्या फिनोमिना होता है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती हैं और डिफरेंट डिस्टेंस कवर करने में स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए स्पीड। Speed of a body is distance traveled by it per unit time. Speed of a body is distance traveled by it पर यूनिट टाइम। फाइनली जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। यहाँ से फार्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। We are denoted the speed by V is equals to distance is traveled S upon T. V is equal to distance upon time. Here unit of speed is equal to distance always measured by meter, kilometer, सेंटीमीटर एक्सेट्रा एंड टाइम ऑलवेज मेजर्ड बाय सेकंड, मिनट एंड आवर। हम लोग टाइम को सेकंड से, मिनट से और यहाँ पे MIN लिख देते हैं, मिनट एंड आवर से मेजरमेंट करते हैं। तो फाइनली हमें इसकी कई सारी यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड एंड सेकेंड यूनिट में भी किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड को हम लोग डिनोट करते हैं MS-1, किलोमीटर पर आवर को डिनोट कर सकते हैं किलोमीटर H-1 आवर्स होता है ये, सेंटीमीटर सेकंड -1। ये सारे डायमेंशंस इसके यूनिट्स हैं। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे सेकेंड -1 कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स से आपने पढ़ा होगा। अगर कहीं पे 1/s लिखा है तो इसको अप डायरेक्शन पे न्यूमरेटर पे ले जाने पे पावर माइनस हो जाएगी। आप लोगों ने एक्सपोनेंट फंक्शन भी पढ़ा होगा, ऐसे फंक्शन होते थे जिसमें अगर हम इसको अप न्यूमरेटर पे ले जा रहे हैं तो a⁻−n हो जाता है। तो उस फार्मूले का यूज किया गया यहाँ पे M/s, s को ऊपर ले जाया जाएगा, न्यूमरेटर में ले जाया जाएगा तो S-1 हो जाएगा। किलोमीटर आवर में सिमिलरली ऐसे होगा और सेंटीमीटर सेकंड इन्वर्स में माइनस में ऐसे ही होगा। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। स्पीड के बाद इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी होता है, कभी कभी यूज़फुल होता है और जो न्यूमेरिकल करते समय हमको यूज़फुल रहेगा तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको मालूम होगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। फाइनली 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60 सेकंड। 1 आवर इक्वल्स टू हम कह सकते हैं यहाँ पे 3600 सेकंड। फाइनली इफ़ वी हैव एनी वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर, सपोज दैट आई हैव 1 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देन आपको मालूम है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकंड। जीरो कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 10/1000
36 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, कभी भी कन्वर्ट में करने के लिए आ जाए कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो वहाँ पे आपको 5/18 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू आई है 5 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकेंड, देन सपोज दैट यहाँ पे 18 ले लीजिए, 18, देन आपकी वैल्यू क्या होगी 5/18 इंटू 18 मीटर पर सेकेंड। फाइनली क्या किया गया है, या इसके अपोजिट लिखिए, 18 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में होता है कि आपको, तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है। ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आप एक शॉर्टकट में इसको लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हो सकता है। अच्छा, इसके अगर हम अपोजिट देखें, अगर हमको कहीं पे कोई वैल्यू मीटर पर सेकेंड में गिवन है, हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ओके। सिमिलरली कुछ चीज़ें ये होती हैं यहाँ पे, अगर आपको 1 मीटर इक्वल्स टू दिया है 100 सेंटीमीटर भी होता है, कहीं कहीं पे कभी कभी स्क्वायर कर देता है, तो उसका फंडा क्या होता है, यहाँ पे अगर बोथ साइड में हमने स्क्वायर कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पीड क्या होती है, स्पीड फाइनली एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जो क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट एनी डायरेक्शन। अच्छा, स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्पीडोमीटर एक होता है, और कितना किलोमीटर डिस्टेंस किया उसको किससे मेजर करते हैं, ऑडोमीटर। तो ये क्या करती है, मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओडोमीटर का क्या वर्क होता है, ओडोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस का मेजरमेंट करता है। आप लोगों ने देखा होगा कार वगैरह में 2 मीटर लगे होते हैं ऐसे फ्रंट पे, दोनों मीटर्स पे आप लोगों ने देखा होगा, एक में क्या होता है, एक में आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर, एक तो यहाँ शायद लेफ्ट वाले में क्या होता है, आपका स्पीड बताता है, स्पीड मेजरमेंट होता है। ये जो एरो होता है ये पॉइंट करता है, जितनी स्पीड इंक्रीज होती है, ये स्पीड को इंक्रीज करते हुए दिखाता है कि आपकी स्पीड स्लो हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब आप 60 में चल रहे हैं, 80 में चल रहे हैं, 120 में चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड को मेजरमेंट करता है। बट सेकंड जो मीटर होता है वो कुछ ऐसे बना होता है, इसमें आपका काउंट होता है कितने किलोमीटर आपकी व्हीकल्स चल चुकी है। यहाँ पे एक स्विच भी होती है जो रीसेट करते हैं आप लोग, ट्रिप के नाम पे होती है शायद, तो उसमें ट्रिप कितना हुआ, जर्नी कितना हुआ, वो भी मेजरमेंट होता है। तो ये काम होता है ऑडोमीटर का।
एंड ये वर्क होता है किसका, स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर केवल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड की ऑब्जेक्ट बताता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेंशन करता है। और ऑडोमीटर क्या करता है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आपने स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज़ बेसिकली, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगाते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। पहले सब इसका एक बेसिक समझ लेते हैं। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से सबसे पहले बी पॉइंट तक ट्रेवल्ड किया, देन सी तक, देन डी तक। इस पोर्शन पे उसने डिस्टेंस कवर किया S1, इसमें S2, यहाँ पे S3 डिस्टेंस कवर किया। फाइनली टाइम कितना उसको लगा, T1, T2 एंड T3। तो आपको बोला जा रहा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड is equals to total traveled distance upon total time taken, means V average is equal to S1 plus S2 plus S3 upon T1 plus T2 plus T3। तो फाइनली इसके डिफिनीशन हम बना सकते हैं अब कि एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल ट्रेवल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। Average speed is the ratio of total travel distance with total time taken. एंड फार्मूला इज दिस। तो एवरेज स्पीड आप लोग समझ गए होंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। एवरेज जैसे आप लोग का मार्क्स आता है एग्ज़ाम में मार्क्स आता है तो आपका फर्स्ट टेस्ट में सपोज दैट 20 मार्क्स आया और सेकंड टेस्ट में आपका कितना मार्क्स आया, आउट ऑफ 30 बात कर रहे हैं, 25 आया। आउट ऑफ 30 फर्स्ट में आपका 20 है और सेकंड में 30 है, तो आपका एवरेज मार्किंग कितना हुआ, दोनों को ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एवरेज निकालने का तरीका होता है। मार्क्स फर्स्ट टेस्ट प्लस मार्क्स इन सेकंड टेस्ट अपॉन 2, एवरेज मार्किंग इज 50/2 दैट इज़ 25 मार्क्स। तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने का तरीका ये भी है। ठीक है, तो एवरेज आपको टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम के टर्म में हम निकाल रहे हैं। टाइम के टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं और उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो आपको S1/S2 के फॉर्म में निकालना है। अच्छा, इसमें कभी कभी जब क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी ये दे देता है कि फर्स्ट सेगमेंट में A to B में उसकी स्पीड इतनी है बट टाइम इतना है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, तो इसमें कुछ वेरिएशन है, थोड़ा इसको एरेज कर दें तो समझा रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन में अक्सर यूज़ में आता है, अगर सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पे फर्स्ट इसमें उसकी स्पीड दे दिया, मतलब V1 दे दिया, और सेकंड में आपका ये दिया है, अब पूछ लिया है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो आपके पास बाकी में तो डिस्टेंस दिया हुआ है, फर्स्ट में बोल दिया कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, फिर सेकंड में इतने डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया, थर्ड में इतने डिस्टेंस
कवर किया। तो आपको इस स्पीड को डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे जो स्पीड गिवन है उसको और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको S1 फाइंड आउट हो जाएगा। जब S1 फाइंड आउट हो जाएगा तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, V एवरेज निकाल सकते हैं, S1 प्लस बाकी तो पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हम जब न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, बाकी यूज़ में करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे बस आप इतना बेसिक समझिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है। अब बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आप कहीं पे मूव कर रहे हैं, कहीं पे चल रहे हैं, अगर आप एक टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, सपोज दैट आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 200 मीटर 4 सेकेंड में कवर कर रहे हैं और नेक्स्ट फिर 200 मीटर फिर से 4 सेकेंड में ही कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैसी स्पीड होगी, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो हम लोग इसको फार्मलाइज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, हेडिंग डालिए, यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें लिखेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट moves equal distance in equal interval of time। मतलब कैसे? सपोज दैट ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दिस इज डिस्टेंस टाइम। हमने ऐसे कॉलम बना लिए, 0 सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। 0 पे तो एग्लिश वो 0 ही रहेगा अपने बेस पे, बट यहाँ पे 2 पे सपोज दैट उसने 4 मीटर कवर किया, 4 पे 8, 12, 16, 20 एंड 24। दिस इज़, यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो गैप है, इंटरवल का गैप है कितना है, +2 का गैप है। तो क्या हम इसको इक्वल इंटरवल कह सकते हैं? इक्वल इंटरवल होगा ये। और यहाँ पे कितने का गैप है, +4, +4, सभी में +4 ही है। इसका मतलब क्या है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस, बार बार वो 4 मीटर ही कवर कर रहा है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, इस स्पीड का अगर ग्राफ मेंशन करना चाहें तो ग्राफ मेंशन कर सकते हैं, बाकी ग्राफ तो हम आगे समझाएंगे, लेकिन यहाँ एक बार देख लीजिए। सपोज दैट 0 2, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, 2, 4, 6, 8, 10, 12। दिस इज 4, 8, 12, 16, 20, 24। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 पे तो 0 ही है, 2 पे 4 मीटर, 4 पे 8 मीटर एंड 6 पे 12 मीटर, 8 पे 16, 10 पे 20 एंड 12 पे 24। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स अगर हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसके लिए dt ग्राफ कैसा होगा, dt ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इसी में टाइम इंटरवल इक्वल नहीं, टाइम इंटरवल तो इक्वल है, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल नहीं होता, तो डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं होती तो ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म होता। और नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये ग्राफ ऐसे हो सकता है, या ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, या ग्राफ जिग जैग मोशन में कैसे भी जा सकता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है।
ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज टॉपिक वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, तो हेडिंग डालिए वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड लगभग एक ही जैसे होती हैं, बस इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो हम लोग इसके डेफिनेशन लिखते हैं। वेलोसिटी of any body is ratio of distance traveled by it with time, means velocity is equal to distance traveled in any direction upon टाइम टेकन। यहाँ पे हमको एक चीज़ इम्पोर्टेंट ऐड करनी होगी, विथ अ टाइम इन एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेलोसिटी के लिए। डायरेक्शन होगा तभी वेलोसिटी होगी, नहीं तो वो स्पीड होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन। अब जब जिस डिस्टेंस की अगर डायरेक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी वेलोसिटी हो सकता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड आने से हमको समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। हमने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर होगी तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसको फार्मूलाइज कर लेते हैं, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। नाउ इसके फार्मूलाज यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ मीटर पर सेकंड, ms-1 किलोमीटर पर किलोमीटर और इनवर्स, एंड सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड मीन सेंटीमीटर सेकंड -1। ये यूनिट्स आपको यूज़ में आती हैं यहाँ पे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पॉइंट्स नोट डाउन ये करिए यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट इज़ वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज displacement velocity is equal to displacement upon time. Here displacement is vector quantity, then velocity is also a vector quantity. Velocity and is a vector quantity. अब आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एक चीज़ मेंशन करना होगा कि वेलोसिटी अगर 25 किलोमीटर कहीं पे लिखा है या 30 किलोमीटर कहीं पे लिखा है तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है। इफ़ 25 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है एंड 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, इसमें वेलोसिटी कौन है और स्पीड कौन है। तो आई थिंक स्पीड ये होगी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई है, और ये क्या होगी, वेलोसिटी